अमीर और गरीब बहन की बेबी शावर ड्रेस। अरे नहीं, ये काम तो आज मेरे सर पर आ रहा है, 5 बजने वाले हैं। पूजा बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। रात से ही मेरी बच्ची काम में लगी पड़ी है, तेरे सिलाई के कपड़े सिले कि नहीं? माँ, मैंने कपड़े तो सिल दिए हैं, बस एक प्लाजो रह रहा है तो मैं ये सिल रही हूँ। आप मेरा एक काम कर दो ना माँ, ये जो काले कलर की कमीज पड़ी हुई है ना माँ, इसके जरा चाक जमा कर इन पर तुरपाई कर दो ना माँ। ये कमीज मुझे शाम 5 बजे तक देनी है। 5 तो बस बजने ही वाले हैं बेटा, अगर ये सूट अर्जेंट था तो मुझे पहले से बताना चाहिए था। और ये तानी भी तो आज सुबह से घर में ही है, आज तो ये कॉलेज भी नहीं गई, इससे तुरपाई करवा लेती। नहीं माँ, उसने करने से मना कर दिया। मैंने तो उसे बोला था कि तुरपाई कर दे, लेकिन वो मानी ही नहीं। क्या नहीं मानी वो? लेकिन किस लिए? इस लड़की ने तो मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया हुआ है। रुक, मैं उससे अभी पूछती हूँ। तानी, कहाँ है तू? यहाँ बोलो माँ, क्या बोल रही हो? तेरी बड़ी बहन सुबह से बल्कि रात से सिलाई मशीन पर बैठी हुई, कब से बेचारी को खाना भी खाने का वक्त नहीं है। तू इसके काम में जरा सी मदद नहीं करवा सकती है? एक यही है जिसके दम पर घर में रोटी बन रही है। तेरे बाबा के जाने के बाद अगर इसने काम न संभाला होता तो तू आज कॉलेज भी नहीं जा रही होती। समझ आया? क्या है, क्या दिक्कत है आपकी? क्या करवाना है आपको मुझसे? जब देखो शिकायत शिकायत। और अगर ये काम कर भी रही हैं तो वो इनकी मर्जी है, मैंने थोड़ी ही बोला था काम करने को। इनसे सिलाई आ गई सो ये करने लगी। मैं भी तो कॉलेज जा रही हूँ, मैं भी कोई जॉब वॉब कर ही लूंगी पढ़ाई के बाद। तानी ऐसे ही गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली गई और जाकर उसने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। माँ, आप क्यों उससे कुछ भी बोलती हो? आप तो जानती हो ना कि उसके गुस्से की बाबा की लाडली थी वो। अब जब से बाबा गए हैं ये ऐसे ही चिड़चिड़ी हो गई है। बेटा, इसको ऐसे ही थोड़ा सा डांट में रखना सही है, क्योंकि आजकल के बच्चों की पता नहीं होती है कि कब हाथ से निकल जाए। इसीलिए मुझे ऐसे ही इसे डांट दिया कर। घर के हालात भी तो इसके जहन में रहने चाहिए। और ला दे, मैं जल्दी से तुरपाई करती हूँ तो ये दूध पी ले। धारा ऐसे बोलकर कपड़ों की तुरपाई लेकर बैठ गई। उसकी बड़ी बेटी सिलाई कर रही थी। धारा एक गरीब औरत थी जिसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी पूजा घर के हालातों को समझती थी और अपने बाप की मौत के बाद उसने घर को चलाने के लिए सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ तानी, जो कि छोटी बहन थी, उसका मिजाज अलग था। वो कॉलेज जाती थी और घर के हालातों से भी उसको कोई मतलब नहीं था। आज का दिन पूजा का सिलाई मशीन पर ही गुजर गया। वहीं तानी ने उसकी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही अगले दिन कॉलेज में। ओहो तानी, तू आखिर आ गई। वैसे कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? घर वालों ने परेशान किया हुआ है, बस अब कल की बात मत पूछो। वैसे आज अंकुश कॉलेज आया? हाँ आया है, अंकुश तो कल भी आया था, लेकिन तुम नहीं आई थी। अरे हाँ अंकुश, वो अरे छोड़ो, कोई वजह ही रही होगी जो तुम नहीं आ पाई। वैसे तानी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जरा साइड में आओ। अंकुश तानी को साइड ले आया। वो उसका बॉयफ्रेंड था। बोलो। तुमने अपनी माँ से बात की? मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ बहुत बुरी है अंकुश, वो मेरी बात को नहीं समझेंगी। मैंने उनसे बात नहीं की कि मतलब कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैंने ऐसे कब बोला? लेकिन हाँ, माँ से हम दोनों की शादी की बात मैं नहीं करूंगी। वो पहले ही मुझे दीदी के आगे काफी तेज तर्रार और चालू समझती हैं। अगर मैंने शादी की बात निकाली तो हो सकता है कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज ही कॉलेज के बाद तुम्हारी माँ से बात करने जाऊंगा। अंकुश तानी की माँ से शादी की बात खुद करने को राजी हो गया। बस फिर क्या था। कॉलेज के बाद अंकुश ने तानी को अपनी गाड़ी में बैठाया और वो दोनों गरीब धारा की चौखट पर आकर रुक गए। ये इतनी बड़ी किसकी गाड़ी है? भगवान रहम करे, मेरे घर के आगे क्यों रुकी है? धारा घबरा गई कि उसके अंदर से तानी निकल कर आई। अंकुश भी साथ ही था। ये देख धारा को कुछ समझ आया और ऐसे ही कुछ देर के बाद, अच्छा, तो ये सब करने को तू कॉलेज जाती थी? बातें तो तूने बड़ी बड़ी बनाई हुई थी कि मैं नौकरी करूंगी, घर के हालात बदलूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन तू तो सीधा मायका छोड़ने की फिराक में है। देख ले पूजा, मैं बोलती थी ना तुझे कि ये लड़की हाथ से निकल गई, अब तू खुद देख। माँ, लेकिन तानी को एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी और उसे एक लड़का पसंद है जो इसको भी पसंद करता है। इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है क्या? मान जाओ आप, तानी की शादी अंकुश से करवा दो। जी आंटी जी, मैं तानी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मुझे तानी से शादी करने कोई दहेज भी नहीं चाहिए। बस आपकी हाँ जरूरी है। माँ, सोच लो, अगर हमने किसी अमीर घर में रिश्ता जोड़ा तो हमें भर भर कर दहेज देना होगा, लेकिन अंकुश दहेज नहीं मांग रहा है। ये रिश्ता तानी के लिए बहुत अच्छा है। माँ, नाराज धारा को अपनी बहन की खुशियों के लिए पूजा ने खुद मनाया, जिसके कुछ देर बाद
अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगी, अगर तुम्हें सच में कोई दहेज नहीं चाहिए तो। सच में माँ, शुक्रिया। तानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसकी शादी उसके पसंद के लड़के अंकुश के साथ तय कर दी गई थी। अंकुश ने भी अपने घर वालों को मनाया और तानी से शादी को वो लोग भी मान गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पूजा की शादी भी अपने जैसे हालात वाले घर में ही तय हुई और आज दोनों बहनों की ससुराल से उनकी शादी के जोड़े आए थे। अरे वाह, सो गॉर्जियस। माँ जरा ये लहंगा देखो, कितना ज्यादा सुंदर है ना। यकीनन ये 50,000 से कम का नहीं होगा। और ये रही मेरी रिसेप्शन की ड्रेस और सैंडल्स, जरूर ये अंकुश की ही पसंद के हैं। बहुत ही प्यारा सामान है। और ससुराल से तो ये 2 सूट आए, ये 3,000 रुपए हैं। 3,000 रुपए क्यों है बेटा? माँ, वो मैंने मोहन जी को बोला था कि शादी में ज्यादा खर्चा ना करें, मैं अपनी शादी के दिन का जोड़ा खुद बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उनसे बस पैसों के लिए बोल दिया था। अब जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग भी हैं। माँ, शादी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तो आप मुझे मेरी शादी के जोड़े का कपड़ा दिलवाने चलना, फिर मुझे वो सिलना भी है। चलना क्या, बस अगर तू इस वक्त फ्री है तो अभी चल दे, तुझे अभी ही दिलवा लाऊंगी। लगता है कि कोई ससुराल की भी रानी नहीं नौकरानी बनने वाला है। खैर मुझे क्या, मेरा जोड़ा तो ऐसा आया है कि देखने वालों की नजरें मेरे ऊपर ही रहेंगी। 2-4 आड़ी टेढ़ी सिलाई करके कोई खुद को ज्यादा हीरोइन ना समझे। तानी ऐसे ही पूजा को चढ़ाते हुए चली गई। पूजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी माँ के साथ अपना शादी का जोड़ा सिलने को कपड़ा लेने बाजार आ गई। माँ, बताना इनमें से कौन सा अच्छा है। ये नेट पर वर्क है और ये वाला है जॉर्जेट पर। मुझे वैसे ये सुर्ख कलर की नेट अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। दुल्हन का तो रंग ही सुर्ख होता है, बस यही नेट ही ले ले। धारा की पसंद से पूजा ने कपड़ा ले लिया। बस फिर क्या था, 3,000 रुपए में कपड़ा और सारा जरूरत का सामान लेकर पूजा घर आ गई और उसने अपनी शादी के लिए घर में ही गरारे का सूट सिला। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी का दिन आया और पूजा और तानी दोनों ही अपनी माँ के आंगन से विदा हो गई। किस्मत से तानी को तो एक अमीर ससुराल मिला था, लेकिन पूजा का पति तानी के पति का ड्राइवर था, जिसकी वजह से पूजा भी तानी के बड़े घर में नौकरों के लिए बनाए हुए सर्वेंट हाउस में आई। और सच में दीदी हमारे ड्राइवर की पत्नी बनी है। हाय मेरी बेचारी बड़ी बहना, शुरू से सस्ती ही रही है। ससुराल भी मेरे ड्राइवर का मिला। एक ही घर में अब एक बहन तो रानी बनकर रहेगी और दूसरी नौकरानी। एक तरफ अपने कमरे में तानी पूजा के बारे में ऐसे सोच रही थी तो वहीं पूजा। आपके मालिक ही पूजा के पति हैं। मैं अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बस भगवान उसे हमेशा खुश रखे। दोनों ही बहनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसे ही ससुराल में उनका एक दिन खत्म हुआ और आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। देखो बेटा तानी, ये है मेरी बड़ी हवेली का बड़ा किचन। इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस शर्त ये है कि तुमसे इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं तुझे बता चुकी हूँ बहू कि मेरे घर में सभी क्या खाते हैं, तो तू उसी हिसाब से मीठे में फ्रूट क्रीम और खाने में छोले भटूरे बना लेना। जी माँ जी, जरूर मैं बना लूंगी। तानी ऐसे बोलकर रसोई में खाना बनाने लग गई। वहीं दूसरी तरफ पूजा की भी पहली रसोई हो रही थी। माँ जी बताइए मैं क्या बनाऊं? बेटा वही हलवा पूरी और सब्जी बना लेना, राशन मैंने मंगवा दिया ही है। माँ जी, अंकुश मालिक की पत्नी ना मेरी छोटी बहन है, तो मैं उन्हें भी अपनी पहली रसोई का खाना चखा कर आऊंगी। तेरी मर्जी है बहू, वैसे इस पैसे को पाकर लोग बड़े ही जल्दी बदलते हैं। शारदा ने पूजा को सतर्क सा किया। एक टाइम तानी खाना बना रही थी तो दूसरी तरफ पूजा, और थोड़ी ही देर में दोनों बहनों का खाना सही से बन गया। तानी को तो अपनी बड़ी बहन का ध्यान भी नहीं आया, लेकिन पूजा बड़े ही फिक्र से खुद खाने से पहले तानी के लिए सर्वेंट हाउस से होते हुए हवेली तक खाना लेकर गई। और तानी यहाँ, ये ले मैंने पहली रसोई का खाना बनाया है। ओ सीरियसली, आपको लगता है कि मैं मेरे ड्राइवर की पत्नी के हाथों का बना खाना खाऊंगी? आर यू सीरियस? तुम्हारे घर का तो नमक भी शुद्ध नहीं होगा। तुमने ये खाना मुझे खिलाने का सोच भी कैसे लिया? कैसी बातें कर रही है तू तानी? तेरे ड्राइवर की पत्नी तो मैं कल से बन गई। पहले तो हम दोनों बहनें हैं ना? बहनें थे, अब तो तुम मेरी नौकरानी और मैं तुम्हारी मालकिन हो। यकीन नहीं होता कि तुम मुझे यहाँ अपनी रसोई का खाना खिलाने आई हो? मुझे इतनी बड़ी हवेली की मालकिन को? हद है तुमसे दी, जाओ ले जाओ इसको। तानी के ऐसे तेवर देखकर पूजा को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उसकी आंखें भी भर आईं। तानी अमीरी के घमंड में चूर हो चुकी थी। उस दिन उसने अपनी बहन का खाना न चखकर पूजा का दिल तोड़ दिया था। पूजा को इस बात का काफी बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने तानी को कुछ भी बुरा भला नहीं बोला। पूजा अपने ससुराल में भी सिलाई करने लगी थी, जिससे उसके ससुराल वालों को थोड़ा सहारा लगता था।
ऐसे ही अब दोनों बहनों की शादी हुए काफी वक्त बीत चुका था और इस बीच दोनों बहनें प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और आज के दिन अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज तो अपनी फ्रेंड के बेबी शावर में मैं ही दिखाई दूंगी। माँ जी, ड्राइवर आ गया क्या? मेरा जाने का वक्त हो गया है। पता नहीं, मैंने मोहन को फोन तो कर दिया था, आता ही होगा। इन गरीबों के भी अब नखरे देखने पड़ते हैं। टाइम से आने में तो इन्हें टैक्स लगने लगता है, जैसे हमारे घर के काम करने में ये लोग एहसान कर रहे हो। बेटा ऐसे मत बोल, अब बस वो हमारा ड्राइवर नहीं, तेरी बड़ी बहन का पति भी है। हो सकता है कि कोई काम हो इस वजह से नहीं आ पाया हो। माँ, बड़ी बहन का पति हो या कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे घर का ड्राइवर भी तो है ना। आ जाए एक बार ये मोहन। अगर मैं नित्या के घर जाने में लेट हुई ना तो मैं इसे बताऊंगी कि मालिक के आगे नौकर कैसे झुककर रहते हैं। तानी को आज अपनी सहेली नित्या के ससुराल उसकी बेबी शावर सेरेमनी में जाना था। तानी ने पूरे 15 मिनट अपने ड्राइवर के आने का इंतजार किया और 15 मिनट के बाद मोहन आया। छोटी मालकिन, आ जाइए। आ गए तुम? वैसे कौन सी मीटिंग में बिजी हो रहे थे जो मालिकों के घर आने में ही इतना वक्त लगा दिया? अरे पर आइंदा अगर ऐसे देर हुई ना तो नौकरी और घर दोनों छीन लूंगी, समझ आया? अब जल्दी चलो। तानी की बात को सुनकर मोहन को काफी अजीब सा लगा। तानी ने मोहन को अपने जीजा होने के बारे में सोचकर भी कोई सम्मान नहीं दिया, जो कि मोहन को काफी बुरा लगा। लेकिन मोहन अच्छा आदमी था, उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, ना ही उसने कुछ दिल में रखा। बस वो उसकी बकवास को इग्नोर करता गया और तानी को उसने उसकी सहेली के घर छोड़ दिया। नित्या, कैसी है तू मेरी प्यारी सहेली? तानी, तू आ गई, मैं तेरी ही राह देख रही थी। ओहो, बेबी शावर सेरेमनी की तो अलग ही चमक है चेहरे पर। वैसे ये ड्रेस भी तेरा बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बताना कहाँ से लिया? क्यों, जब तेरी सेरेमनी होगी तो भी तो वहीं से लाएगी क्या? वैसे ड्रेस तो सच में बहुत ही अच्छी लग रही, ले आऊंगी। ये रेडीमेड नहीं है, मैंने बनवाई है। गैस कर कि किससे बनवाई होगी? किसी बड़े डिजाइनर से? नहीं, तेरी दीदी से, पूजा दीदी से। एक वो ही तो है डिजाइनर, सच में ऐसे कपड़े बनाती है कि बड़े बड़े डिजाइनर भी फेल है। अच्छा, वैसे मैं मजाक कर रही थी, ड्रेस बस ठीक ठाक ही है। ओह, सभी ने मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ की है, समझ आया? ड्रेस मेरी बहुत अच्छी है, बस तू जल रही है। तुझसे खुद से तो कुछ करना आता नहीं है ना? और चल देखेंगे, तू मेरी ड्रेस को तो बस ठीक ठाक बोल रही है, देखते हैं कि तू अपने बेबी शावर पर क्या पहनेगी। नित्या ने ऐसे ही तानी की बुराई और पूजा की बढ़ाई मार दी, जिससे तानी चिढ़ गई और सारे फंक्शन में वो चिड़ी हुई ही रही। देखते ही देखते दोनों बहनों की प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका था और अब दोनों ही बहनों की बेबी शावर सेरेमनी का वक्त था। पूजा और तानी दोनों तैयारी में लगी हुई थी। अंकुश, कॉलेज में ही हम दोनों ने बस साथ में वक्त गुजार लिया था। अब तो जब से शादी हुई है तुम मेरे लिए वक्त ही नहीं देते हो। क्या वक्त निकालूं मैं तुम्हारे लिए? मेरी बेबी शावर सेरेमनी होने वाली है, मुझे उसके लिए ड्रेस नहीं दिलवा कर लाओगे? तुम नहीं चाहते कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं? तुम्हें शॉपिंग करनी है? ठीक है, मैं मोहन को बोल दूंगा, वो तुम्हें मॉल तक ले जाएगा। और मुझे काम है, मुझसे इन फालतू कामों को मत बोलना। अंकुश ऐसे बोलता हुआ चला गया। काम काम काम, तुम्हें कब काम नहीं होता है अंकुश? सब कुछ तो मैं ही संभालती हूँ। कोई नहीं, अब मैं मॉल जाऊंगी और जितना महंगा मेरा दिल करेगा मैं उतना महंगा सामान लेकर आऊंगी और कोई मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। तानी ने ऐसे बोलकर मोहन को फोन मिलाया। 15 मिनट में मेरी गाड़ी दरवाजे पर हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मालकिन। ये तानी थी। मोहन जी आपसे इतनी बुरी तरह से पेश आती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन की तरफ से, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहू तो क्यों माफी मांग रही है? फोन पर तेरी बहन नहीं, एक अमीर घर की मालकिन बोल रही है और ये लोग हम गरीबों से ऐसे ही पेश आते हैं। सही कहा बाबा ने, और अगर तुम्हारी बहन आदत की खराब है तो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है पूजा, इसलिए तुम माफी मत मांगो। और मुझे बस इतना बताओ कि बेबी शावर की ड्रेस तुम कब लेने चलोगी? मैं बेबी शावर की ड्रेस नहीं लाऊंगी। आज तक मैंने कभी भी किसी मौके पर बाजार से कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि वो तो बहुत महंगे होते हैं। मेरे हाथ में ही हुनर है। आपके पास जो भी पैसे हो मोहन जी वो मुझे दे देना, मैं घर में ही बेबी शावर की ड्रेस सिल लूंगी। पूजा ने ड्रेस लाने से मना कर दिया। पूजा की बात सुनकर उसे थोड़े पैसे देकर मोहन तानी को शॉपिंग करवाने गाड़ी में ले गया, जहां से तानी ने जी भरकर खूब महंगी शॉपिंग की। ये वेस्टर्न गाउन कितने का है? मुझे ये दे दीजिए। ये सैंडल्स ले लेती हूँ और ये भी। तानी ने खूब पैसे उड़ाकर शॉपिंग की तो वहीं पूजा बस बाजार से जाकर ही कच्चा कपड़ा ले आई। बेटा तुझे 9वां महीना लग चुका है, ऐसे में तू अपने बेबी शावर की ड्रेस भी खुद ही सिलेगी? जी माँ जी, मुझे ड्रेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सिलाई तो मेरा शौक है। पूजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया और वो खुद ही अपने बेबी शावर की ड्रेस बनाने लगी। देखते ही देखते दोनों बहनों के बेबी शावर का दिन भी आ गया।
पूजा गरीब थी और तानी अमीर, और इसी अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाने को दोनों बहनों का बेबी शावर उनकी माँ ने साथ साथ अपने घर में रख लिया। पूजा तो सुबह से ही अपनी माँ के घर आई हुई थी। माँ देखना, इतना काफी है क्या? बहुत अच्छे। वैसे पूजा मेरी बच्ची, ये बता कि तू ये सब कर क्यों रही है? मैं कर लेती ना। जा अब तू रेडी हो जा, तेरी घमंडी बहन भी बस आती ही होगी। धारा ने ऐसे बोलकर पूजा को तैयार होने को भेज दिया। कुछ ही देर में पूजा अपने हाथों से अपनी बेबी शावर ड्रेस पहनकर तैयार हो गई, जो काफी सुंदर लग रही थी। पूजा ने लहंगा पहना, जिसका दुपट्टा उसने अपना पेट छिपाते हुए सिर पर डाला। मेहमान भी थोड़े बहुत आ चुके थे, तो सभी पूजा की क्रिएटिविटी की तारीफ करने लगे। धारा बहन, तुम्हारी इस बेटी की तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। वैसे तानी कब आएगी? बस आती ही होगी। लो आ गई तानी भी। धारा के ऐसे बोलते ही सभी ने दरवाजे की तरफ को देखा। दरवाजे से तानी को आते देख सभी चौंक गए। तानी ने पूरा पेट खुली हुई वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जिसको देखकर सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे पैसे में रहकर तो ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो गई। देखो तो कैसे सारा पेट दिखाते हुए आ रही है। और कितनी बुरी ड्रेस है इसकी। ये तो अपनी गरीब बहन के आगे दब गई। पैसा तो आ गया, लेकिन ओढ़ने पहनने की अकल कहीं छूट गई। देखो तो कितनी बुरी लग रही है तानी। सभी लोग ऐसे ही तानी की बुराई और पूजा की बढ़ाई मारने लगे। तानी की सभी की बातें सुन रही थी, जिन्हें सुन सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। दोनों बहनों को उनकी माँ ने सोफे पर बिठाया और उन दोनों की बेबी शावर रस्म शुरू हुई। औरतें एक एक करके दोनों बहनों की गोद को तोहफा दे देकर भरने लगी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक औरत का तोहफा देने आते वक्त पांव फिसला। वो तानी के पेट पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी जान बचाने को पूजा आगे आ गई। तानी! पूजा ने आगे आकर तानी को बचा लिया, लेकिन वो औरत पूजा के ऊपर गिर गई, जिससे पूजा बेहोश हो गई और सारे घर में टेंशन का माहौल छा गया। पूजा, पूजा मेरी बच्ची, पूजा बहू। सभी टेंशन में आ गए और डॉक्टर को बुलाया गया। अपने होने वाले बच्चे की जान पर खेलकर पूजा ने तानी को बचाया था, जिससे तानी को भी एहसास हुआ। डॉक्टर ने आने के बाद पूजा की जांच की और फिक्र मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। शुक्र अदा कीजिए ऊपर वाले का कि वो औरत इनके ऊपरी हिस्से पर गिरी। अगर पेट पर गिरती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। डॉक्टर ऐसे बोलकर चला गया। और बहू, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सच में आज तुमने मेरी बहू के बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलिए समधन जी, ऐसे ना बोलिए। भगवान का शुक्र है कि सब सही है। सही कहा माँ आपने, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चे के बचने पर मैं खुश हूँ या फिर शर्मिंदा। मैंने तो कभी अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इनके पति को भी नीचा दिखाया, लेकिन आज मेरी बहन ने ही मेरे बच्चे को बचाया, वो भी अपनी जान पर खेलकर। दीदी मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने आज तक किया मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं तो कभी तुझसे नाराज ही नहीं थी, तो माफी कैसी? मैं तो बस अपनी तानी के वापस आने की राह देख रही थी, जो थोड़ी चिड़चिड़ी बेशक थी, लेकिन मेरी परवाह तो करती थी ना। और वो आज आ ही गई। अब तू माफी मत मांग, मैंने हिसाब से तेरे बच्चे को बचाया है। अगर बीच में ना आती तो वो तेरे पेट पर ही गिर जाती, इसीलिए मेरा आना जरूरी था। अब ज्यादा सोच मत, आज हमारी बेबी शावर सेरेमनी है, चल मिलकर पूरी करते हैं। पूजा की बात सुनकर तानी ने उसे गले से लगा लिया। वैसे फिर क्या था, दोनों बहनों ने साथ साथ खुशी खुशी अपना बेबी शावर सेरेमनी की। उस सेरेमनी से दोनों बहनों के बीच की अमीरी गरीबी की दीवार भी मिट चुकी थी और तानी अपनी बहन और जीजू से इज्जत से पेश आती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।